आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो सवाल है यहाँ पे कह रहा है ड्रॉ स्कीमेटिक स्केच ऑफ PBr322 प्लाज्मिड एंड लेबल द फॉलोइंग इन इट। यानी कि नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको हमें लेबल करना है किसके अंदर, हमारे एक स्कीमेटिक स्केच में PBr322 प्लाज्मिड के। क्या क्या कह रहा है, कह रहा है हमें 2 रेस्ट्रिक्शन साइट्स देनी है, एक ओरी देनी है, एक ROP जीन देना है और एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी हमें दिखाना है वहाँ पे। सबसे पहले बात करना पसंद करूँगा प्लाज्मिड्स के बारे में। आखिरकार प्लाज्मिड्स होते क्या हैं? तो जो प्लाज्मिड्स होते हैं इनको बोला जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। हाँ जी, जो हमारा क्रोमोसोमल DNA होता है वो तो होता ही है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA भी देखने को मिलता है जिसको जनरली हम प्लाज्मिड के नाम से टर्म करते हैं। और ये हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? ये हमें बैक्टीरियाज के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है। तो यही हमारी प्लाज्मिड की अलग अलग फॉर्म होती हैं। तो जो हमारा प्लाज्मिड होता है, बात करूं प्लाज्मिड के फंक्शन के बारे में, तो प्लाज्मिड जो हमारा होता है इसके ऊपर कई जीन्स देखने को मिलते हैं जो हमारे एसेंशियल होते हैं बैक्टीरिया के लिए या फिर ऑर्गेनिज्म के लिए जिसके अंदर वो प्रेजेंट होता है उसके सर्वाइवल के लिए। तो ये हमारा जो प्लाज्मिड होता है वो जरूरी होता है। तो जो हमारा प्लाज्मिड है उसकी भी डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। तो हमें यहाँ पे कौन से प्लाज्मिड की बात करनी है? हमें यहाँ पे बात करनी है PBr322 की। अब आप पूछेंगे ये प्लाज्मिड का ऐसा नाम क्यों है कि इसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मिड PBr322, तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है वो भी आपको समझा देता हूँ। तो बात करूँ यहाँ पे जो P कह रहा है, P हमारा यहाँ पे डिनोट कर रहा है प्लाज्मिड को, यानी कि ये हमारा एक प्लाज्मिड है। और B का मतलब है यहाँ पे बॉलिवर, और जो हमारा R का मतलब है यहाँ पे वो है रॉड्रिग्यूज। अब ऐसा क्यों हो रहा है तो बता देता हूँ। ये जो साइंटिस्ट थे बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज, इन्होंने ही PBr322 को बनाया था। जो 322 है वो इसकी सीरीज है। तो कुछ इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर होता है हमारे प्लाज्मिड का। अब मुझे इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है, तो मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखा देता हूँ। ये हमारी क्या है, PBr322 की हमारी एक स्कीमेटिक इमेज है जिसमें हमारे लेबल देखने को मिल रहे हैं पार्ट्स। सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं, कह रहे हैं एनी 2 रेस्ट्रिक्शन साइट्स। मुझे कोई 2 रेस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे लेबल करनी है। बात कर लेता हूँ सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन साइट के बारे में। रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती हैं? तो ये ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं? इनको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, यानी कि हमारे DNA को कट करने के लिए एंजाइम होते हैं रिस्पॉन्सिबल। तो जहाँ पे ये कट करते हैं हमारे DNA के अंदर उन्हीं को रेस्ट्रिक्शन साइट बोला जाता है। यानी कि जितनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट्स उतनी ज़्यादा कट हम उसके DNA के अंदर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। जैसे हमारा जो BAMH1 है, SAL1 है, CLE1 है, HIND3 है, EcoR1 है, PVU फर्स्ट है और PST फर्स्ट है, ये सारी ही हमारी क्या है? ये सारी ही हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। हाँ जी, यानी कि अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ BAMH1 का एंजाइम तो वो यहाँ से कट करेगा। अगर मैं EcoR1 का एंजाइम यूज़ कर रहा हूँ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो वो यहाँ से कट करेगा। और इसी प्रकार से अगर मैं SAL1 का यूज़ कर रहा हूँ तो वो यहाँ से कट करेगा। तो ये होता है हमारा रेस्ट्रिक्शन साइट। यहाँ पे मैंने मार्क करके दिखाई है आपको। अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट कह रहा था मुझे मार्क करनी है ओरी और ROP। तो अब ओरी और ROP के भी मार्क कर देता हूँ मैं आपको। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा ओरी, ये रहा हमारा ROP। ओरी क्या होता है? ओरी होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आपको पता ही है जो प्लाज्मिड होता है हमारा वो रेप्लिकेशन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। रेप्लिकेशन मतलब कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल डबल कर रहा है। तो जहाँ से जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है वो ओरी ही होती है, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये तो हमारी बात होगी ओरी की। ये रही हमारी ओरी की सीक्वेंस। बात करूँ ROP की, तो ROP क्या होता है? ये होता है हमारा रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। हाँ जी, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर इसका नाम होता है। और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? ये हमारा कॉपी नंबर मेंटेन करके रखता है। कॉपी नंबर क्या होता है? एक सेल के अंदर हमें कितना प्लाज्मिड देखने को मिलेगा वो उसका कॉपी नंबर होता है। तो जो कॉपी नंबर मेंटेन करने का काम होता है वो हमारा ROP जीन ही करता है। ये एक स्मॉल प्रोटीन बनाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉपी नंबर मेंटेन करने के लिए। अब मैं बात करूं जो हमारा लास्ट पार्ट था वो कह रहा था मुझे मार्क करना है यहाँ पे कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट। तो ये रही हमारी 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट। एक थी हमारी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और एक थी हमारी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। यानी कि अगर मैं इस प्लाज्मिड को, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया को जिसके अंदर PBr322 है, उसको अगर मैं एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक कल्चर प्लेट के ऊपर अगर मैं उनको ग्रो करूंगा तो ये इजीली ग्रो कर जाएंगे। सेम अगर मैं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक कल्चर प्लेट के ऊपर इसको करूंगा तो ये भी क्या है, ग्रो कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास उस टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन है, यानी कि ये उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, उससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट। तो यहाँ पे हमारे जो तीनों पार्ट थे क्वेश्चन के वो जाते हैं कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।